महादेव ऋषभदेव भगवान की। जोर से बोलिए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री, अभी आप सुन रहे थे सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बारे में, और दूर दूर से बहुत सारे लोग भी उपस्थित हैं। उत्साह रखेंगे तब सब कुछ पार पड़ेगा आनंद से। आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान के वर्तमान प्राकृत प्रभाकर वीक्षण ज्ञान उपयोगी चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य शिक्षक सुधीर सागर जी गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। जीवन में ऐसी सोच रखिए कि जो खोया उसका गम नहीं। हमेशा ऐसी सोच रखिए कि जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो हमारे पास नहीं है वो एक ख्वाब है, लेकिन जो हमारे पास है वो लाजवाब है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये खो गया, वो खो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो निश्चित रूप से वर्तमान को नहीं जी पाएंगे, दुखी और परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर हम वर्तमान में रहेंगे, वर्तमान की चीज़ों को सुनेंगे, समझेंगे, तो निश्चित रूप से एक तरह का सुकून होगा। जो खो गया, जो है नहीं, वो ख्वाब है, लेकिन जो हमारे पास है वो भी तो लाजवाब है। जो हमारे पास है वो कितनों के पास है? बहुत लोगों को लगता है कि बहुत कम मिला है। विधायक जी को बैठने दो सोने की कुर्सी पर। बहुत लोगों को शिकायत है कि हमें बहुत कम मिला है, लेकिन ज्ञानी जरा ये भी तो विचारो, जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है? जितना आपको मिला है उतना कितनों को मिला है? दो लाख से ज्यादा मिला आपको वोट? 2 लाख से ज्यादा लोग हैं, उसमें से मेरे को मिला मेरे क्षेत्र। हाँ, तो निश्चित रूप से कौशिक भाई कह रहे हैं कि जो 2 लाख लोगों को नहीं मिला वो मेरे को मिला। विधायक का पद, इतने बड़े समाज में जो किसी को नहीं मिला वो अध्यक्ष का पद, मंत्री का पद, ये तो जिम्मेदारियां हैं। लेकिन हम अगर और भी विचार करें तो एक स्वस्थ शरीर, एक वीतराग जैन शासन, मुनि राजों का सानिध्य, अष्टांगिका जैसा पर्व, और उसमें भी सिद्ध चक्र जैसा महामंगलकारी विधान, कितने को मिल पाते हैं सारी चीजें? कितने लोगों को मिल पाता है ऐसे अवसर? और उसमें भी कुछ लोग अगर भाग्य कम पड़ जाए तो सब कुछ होने के बाद उसमें जुड़ नहीं पाते, लाभ नहीं पाते, या तो कहीं किसी तरह के काम में उलझ जाएंगे, या किसी तरह की शादी विवाह निकल आएगा, या आप अपने कसाय भाव आड़े आ जाएंगे, और सब कुछ होते होते भी लाभ नहीं ले पाएंगे। हमें किसी भी बाधा को तोड़ करके इस महामंगलकारी सिद्ध भगवंतों की आराधना में शामिल होना है। चाहे तो सबसे छोटे सदस्य बन के शामिल हो, चाहे तो सिर्फ नाम लिखा के शामिल हो। सामर्थ्य नहीं है, आपकी कमेटी, आपकी समाज बढ़िया है, कोई नहीं टोकेगा कि तुमको 1100 की 2100 तो बिल्कुल देना ही पड़ेगा। वो भी क्षमता ना हो तो एक बार नाम तो लिखाओ कि हमें इस अष्टांगिका में सिद्ध भगवंतों की आराधना करना है। सिद्ध चक्र मंडल विधान की भक्ति
मिटा देती है दुर्गति। अपन सभी भक्ति का स्रोत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वादिराज स्वामी भक्ति के बल पर वो कुष्ठ शरीर वाले होने के बावजूद जब एक ही भाव स्तोत्र की रचना करते हैं, आराधना करते हैं, तो स्वस्थ सुंदर हो जाते हैं। राजा महाराजा भी देखते रह जाते। उसी तरह का ये सिद्ध चक्र महामंडल में एक प्रसंग जुड़ा हुआ है महाराजा श्रीपाल का। महाराजा थे, अपने जमाने के महामंडलेश्वर थे। वो बीच में घटना घट गई, बीमारी आ गई, बाकी तो महाराजा ही थे। यहाँ भी जो महाराजा बनेंगे श्रीपाल, वो महाराजा श्रीपाल, महारानी मैना सुंदरी। और उनकी भक्ति भाव का क्या प्रताप हुआ कि ऐसी खतरनाक शरीर की अस्वस्थता भी दूर हो गई। लोग कई बार इस चीज़ का मजाक करते हैं, बोले सिद्ध चक्र करो, विधान करो तो बीमारी ठीक हो जाएगी, सिद्ध चक्र करो तो दुकान चालू हो जाएगी। यानी मजाक मत बनाओ। सिद्ध भगवंतों की भक्ति से ये सारी चीज़ें तो ऐसे हो जाती हैं जैसे फसल आने पर भूसा मिल जाता है। तो इस भूसे की मजाक मत उड़ाओ। लोग अगर यही भाषा समझते हैं तो उनको इसी भाषा में समझाओ कि भक्ति करोगे तो ये मिल जाएगा, भक्ति करोगे तो वो मिल जाएगा। लेकिन अगर वो समझदार लोग हैं तो फिर आप उनके सामने एकदम शुद्ध अध्यात्म की भाषा भी रखो कि भक्ति करोगे तो भगवान बन जाओगे, भक्ति करोगे तो शुद्धात्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे। आचार्य कुंद कुंद भी इस बात को कहते हैं कि जो जिस भाषा में समझता है उसको उस भाषा में समझाओ, पहले उसको पहली सीढ़ी तो चढ़ाओ। पहली सीढ़ी नहीं चढ़ा, आप उसका मजाक बनाने लगे। सिद्ध चक्र में बैठो भाई, तुम्हारा भी बुखार ठीक हो जाएगा। मतलब मजाक बना रहे। मजाक मत बनाओ उसको, एक प्रेम से कहो भाई तबीयत ठीक होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शुगर ठीक रहेगा, सब अच्छा रहेगा, आप भक्ति करो तो। और जब भक्ति में डूबेंगे, भगवान के गुणों को समझेंगे, अपने आत्मा को समझेंगे, तो निश्चित रूप से सम्यक फल को प्राप्त करेंगे। सौभाग्यशालियों, आचार्य देव कहते हैं, 15 नंबर का श्लोक है एक ही भाव का। आत्मा ज्योति निधिरनवधि दृष्टुरानंद हेतु कर्मक्षोणी पटलिभीतो यो नवाप्यः परेशां हस्ते कुर्वन् त्यनति चिरतस्तंभवद्भक्तिभाजाः स्तोत्रैर्बन्ध प्रकृतिपरशोद्दामधात्री खनित्रैः। बड़े सुंदर शब्द हैं, बड़ी सुंदर स्तुति है। भक्ति रूपी कुदाली से क्या हो सकता है उसका एक नमूना पेश किया है। वो कहते हैं आत्मा ज्योति निधि। आत्मा ज्योति रूपी ही एक सर्वश्रेष्ठ निधि है। अपनी सबसे बढ़िया निधि क्या है? बोलो ज्ञानी। अपनी सबसे बड़ी निधि अपन खुद हैं। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। तो सारी भागा भागी मारा मारी पड़ी है, वो इसी के लिए पड़ी है, जबकि अपनी निधि है कहाँ? क्या छे आप? क्या छे अपनी निधि? पोतानी निधि क्या छे? पोतानी निधि पोतानाમાં છે। क्या છે? વિધાયકની નિધિ ક્યાં છે? ધારાસભ્યની નિધિ ધારાસભ્ય ફાંસી છે। અને પ્રત્યેક આત્માની નિધિ ક્યાં છે? પોતાની નિધિ પોતાનામાં છે। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास।
गजब की भूल है। जो चीज़ें हमारी हो नहीं सकती उसके लिए मारा मारी पड़ी है। ये मेरी हो जाए, ये मेरी हो जाए, ये मेरा हो जाए, वो मेरा हो जाए। अरे हो ही नहीं सकता। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य व्यर्थ में व्यर्थ प्रयास। और जग का सुख तो बोलो ज्ञानी, जग का सुख तो मृग तृष्णा है। ये पढ़ना द्वात्रिंशति का है संस्कृत में, और उसका ये वाला अनुवाद किया है जुगल जी ने, नीरव निर्झर, नीरव श्रेणिक, समझो। अपनी निधि तो अपने में है। वो ही कह रहे हैं आत्मा ज्योति निधि, आत्मा ज्ञान ज्योति रूपी निधि है। और कर्मक्षोणी पटल पिहितो, कर्मक्षोणी, कर्मक्षोणी का मतलब क्या हुआ? ज्ञान वर्णादि कर्म का समूह, उससे ये निधि दबी हुई है। किससे दबी हुई है? कभी कभी किसी किसी के घर में सोना चांदी दबा रहता है, फिर किसी को दिखता है, किसी को सांप दिखते हैं, कोई मूर्ति दिखती है, मूर्ति के साथ सोने के हंडे दिखते हैं। किस किस को दिखते हैं? किसी को दिखे तो बताना ऋषभ जी को। सही जगह लगवाएंगे धर्म ध्यान में। तो कर्मक्षोणी पटल पिहितो, कर्म रूपी समूह से, कर्म पटल से ढकी हुई है।